ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। रोटरी इंटरनेशनल जोन 4 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤੜਾ ਵਿਖੇ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਪਾਤੜਾ ਦੇ 3 ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਪਾਤੜਾ ਰੋਇਲ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮਿਡ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨ 4 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਕੰਪੇਨ ਅੱਜ ਪਾਤੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। इस मौके ते रोटरी क्लब रोयल के प्रधान अमनदीप सिंह ने दस्सिया कि जिंदे जी खूनदान और मरण उपरंत अंगदान करना चाहिए है। अमनदीप गोयल जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब पाटना, विनोद सिंह, मैडम बलजीत कौर जी, प्रेसिडेंट इंटरवीन क्लब पाटना, विनोद सिंगला जी, प्रेसिडेंट रोटरी, रोटेरियन प्रोफेसर विक्रम गुप्ता जी, असिस्टेंट गवर्नर, रोटरी क्लब पात्रा तो प्लीज स्टेज पे आए सारे ऑन द स्टेज एंड वेलकम टू ऑल द थैंक यू सो मच मास्टर ऑफ सेरेमनी नारायण जी, रविंद्रपाल सिंह रिंकी जी। ऑर्गन डोनेशन कंपेनिंग रैली की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट 3090 में अभी जो हमारी बस रैली आ रही है, किसी कारण से वो उन्होंने एक रूट गलत ले लिया, उसके कारण थोड़ा सा लेट है। वो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट डॉक्टर संदीप चौहान पीडीजी, अमजद अली साहब चीफ एडवाइजर, इंटरव्यू चेयरपर्सन चेयरमैन सरिंदर मोहम्मद जी, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट अमन जी, विनोद जी, अमनदीप सिंह जी और श्री गोपाल गुप्ता जी, प्रेम जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयर सुषमा ग्रोवर जी, इंटरव्यू प्रेसिडेंट दलजीत कौर और हमारे इस जोन के कोऑर्डिनेटर हमारे राकेश कांसल जी, जोनल सेक्रेटरी राकेश नारायण जी और सभी क्लबों के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, इंटरव्यू प्रेस और दोस्तों, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत खुशी की बात है कि साउथ एशिया ऑफिस से हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट, जैसे 3090 है, ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट मिलकर हम पूरे अपने एरिया में ऑर्गन डोनेशन कैंपेन की रैली को स्टार्ट किए हैं। जो दिल्ली से आज हमारा सेकंड रैली का प्रोग्राम है। पहले कुछ एरिया में रैली हो चुकी है और फ्लड के कारण हमने इस रैली को डेट चेंज कर अब 25 अगस्त को सबसे पहले पाटना में, फिर समाना, फिर उसके बाद पटियाला, फिर राजपुरा और कल को ये रैली पीजीआई चंडीगढ़ में पहुंचेगी। उसके बाद ये अंबाला, पोंटा साहब, देहरादून, हरिद्वार और उसके बाद मेरठ होती हुई ये वापिस 4 दिन बाद दिल्ली वापिस चली जाएगी। दोस्तों, हमारे भी श्री गंगानगर से हमारे प्रेसिडेंट गंगानगर मेल की डॉक्टर जिसमोहन सिदाना जी हमारे बीच पहुंचे हुए, मैं उनका वेलकम करता हूं। वो गंगानगर से हमारे बीच आए हुए हैं और इलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी
डॉक्टर संदीप चौहान जी के साथ अगले साल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं और मैंने कल इनको स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप जरूर आए, क्योंकि डॉक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट 3090 के डॉक्टर संदीप चौहान ऑर्गन डोनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। और दोस्तों, आज की इस रैली का, आज इस सेमिनार का क्या महत्व है, हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं संदीप चौहान जी, अभी जो दिल्ली से टीम आई थी वो भी आपको बताएंगी कि क्या क्या हमें अंगदान करने से हम किस किस इंसान की जान बचा सकते हैं और ये कैसे हम दे सकते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए देखो, जैसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप, अभी लोग पहले ब्लड नहीं देते थे, कहते हैं किसी ने ब्लड दे दिया वो कमजोर हो जाएगा। अभी 88% लोग ब्लड डोनेशन करने लगते हैं। अगर हमें 100% ब्लड की जरूरत है तो आज भी कमी है कि हमें 88% ही ब्लड मिलता है। अभी भी 12% पेशेंटों को ब्लड नहीं मिलता जिनको ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे ही आई की बात करूं तो हमारे अपने एरिया की मैं बात करूंगा संगरूर जोन से, तो हमारा संगरूर जोन ब्लाइंड फ्री है। हमने वहां पर पूरे एरिया में एक भी आदमी ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि हमारी चुनाव नेत्र बैंक समिति अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी दोनों आंखें लेकर हम जिसकी लिस्ट बनी होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट संगरूर में, तो 2 लोगों को वो आंख लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक भी ब्लाइंड नहीं, और जो आंखें हम अब ले रहे हैं तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट जहां पर जरूरत होती है वहां पर भेजते हैं। ये 2 चीजों के लिए तो लोग अवेयर हो गए। अभी बाकी जो चीजें हैं उनके लिए लोग अवेयर नहीं है। अगर किसी की किडनी खराब हो गई घर में तो वो आपस में उसका भाई या उसकी बहन या उसकी मिसेज उसको किडनी देती है, लिवर की दिक्कत आती है तो लिवर देती है। ये हम जीते जी ये दे सकते हैं। कुछ चीजें हम एक्सीडेंट केस हो जाता है, हमारी ब्रेन डेथ होगा, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, इसके लिए ज्यादा जो हमारे कीनोट स्पीकर है वो आपको बताएंगे। और दोस्तों, इस आज के सेमिनार में हम आप सभी को एक फॉर्म देंगे और वो फॉर्म जो भरकर आप हमें दोगे तो वो फॉर्म आपका पूरे रिकॉर्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, सभी जगह आपके ड्राइविंग लाइसेंस में भी वो ऐड हो जाएगा। अगर बाई चांस कहीं भी हम घर में एक आपको सर्टिफिकेट भी देंगे जो जो लोग फॉर्म भरेंगे, ताकि उसके परिवार को पता लगता रहे कि ये अपना ऑर्गन डोनेट इस आदमी ने अपने किए हुए हैं। बाद में जब डेथ हो जाती है या फिर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सी भी कारण, हमें वो अपने अंग डोनेट करने चाहिए, क्योंकि घर वालों को पता हो कि हमारे घर के आदमी ने ये अपना फॉर्म भरा हुआ है। अगर हम घर में नहीं बताएंगे तो वो आगे नहीं बताएंगे, तो फिर उसका ये सेमिनार का, ये हमारी जो इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, इसका फिर ज्यादा बेनिफिट आम लोगों को नहीं होगा। अगर हम इसके लिए अवेयर हो जाए तो दोस्तों, आज लोग किडनी के लिए, लिवर के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरे देशों से अपना इलाज करवाते हैं और इतना महंगा इलाज होता है कि 50-50, 60-60 लाख रुपया लग जाता है। अगर हम ये चीज आसानी से हमें मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, तो अपना खर्च भी कम होगा और कितनी जिंदगियां बचेगी, उसकी कीमत क्या होगी आप ये नहीं सोच सकते। रोटरी ने ये प्रोजेक्ट अब लिया है तो मेरे ख्याल से हमें इसका साथ देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरने चाहिए। और इस सेमिनार से आज जो भी आप सीख कर जाओगे, आपने अपने एरिया में जो आपका क्लब है, आपका परिवार है, आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार है, उन सभी को इसके लिए अवेयर करें। और एक बार फिर मैं पात्रा के चारों क्लब, तीनों रोटरी क्लब और इंडस्ट्री क्लब का धन्यवाद करता हूँ डिस्ट्रिक्ट 3090 की तरफ से कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मानकर आज का ये सेमिनार करवाने के लिए मुझे एग्री हुई। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद देने और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज ये सेमिनार करवाने के लिए हम इतने शानदार ढंग से उन्होंने भगवान खाटू श्याम मंदिर में ये प्रोग्राम कराया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डॉक्टर से आज जो मैं अपना नाम बोलिए। प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ कि मैं अपने अंगों और टिश्यू को जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को
नया जीवन देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दान करूंगा करूंगी। हमारे देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों और टिश्यू की कमी को देखते हुए मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं करती हूं कि मैं अपने परिवार, मित्रों और देशवासियों को अपने अंग व टिश्यू दान करने के लिए प्रेरित करने के सभी प्रयास करूंगा करूंगी। ईश्वर ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3090 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 3012 30 ਦੇ ये बड़े मान में खुशी की बात है। बहुत स्वागत है पूरे फंक्शन में वेलकम करते हैं रेस मिस्टर जी का जो भी चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है वेलकम सर। सारे लोगों को बेनती है कि जो मैं नाम बना के स्वागत कर जाए रेस मिस्टर जी किनारों में पॉजिटिव का बहुत बड़ा स्वागत वेलकम दिया है आगे जी ऑर्गेनाइजेशन टीम जो भी साथी दिल्ली को पहुंची है प्लीज जो भी पहुंची है टीम का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत वेट करिए जी। और किसी का जीवन बचाइए। आइए सर, क्या आपको पता है अगर आप किसी जरूरतमंद को ऑर्गन डोनेट करते हैं तो आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं। आइए आज और अभी एक हीरो बन जाइए। के होया भाई, कैसे परेशान हो? आइए सर आइए, अंगदान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाइए और किसी का जीवन बचाइए। अरे ये अंगदान महादान कैसे हो गए? दिन में 4-4 टाइम 8-8 रोटी खा के जिम जाके इतनी मेहनत से बॉडी बनाई से, और तुम चाहो कि मैं अपने अंगन में दान कर दूं? अरे बनने ना कोई दान वान करने का शौक से और ना ही महान बनने का। अंकल जी, अरे ओ अंकल जी, अंगदान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाओगे? बेटा मुझे तो कोई दान वान नहीं करना, लेकिन मेरे बेटे का दिमाग ले लो, इसमें सिर्फ भूसा भरा हुआ है। हेलो सर, हेलो मैम, क्या आप ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे? ये क्या होता है? सर
क्या दान करोगे आप? सर, जैसे कि आपकी आंखें दान देकर किसी की आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। अरे ऐसे कैसे मैं अपनी आंखें किसी को भी दान दे दूं? मेरी आंखों में तो सिर्फ मेरी बेबी रहती है, ना ये आंखें इनके सिवा किसी को देखती है और ना ही देखेगी। अरे मैडम, आप तो समझिए, अगर आप अपनी ये आंखें दान देती हैं तो आपकी मृत्यु के बाद आपकी ये खूबसूरत आंखें संसार को देखती रहेंगी। अरे भाई, मैं क्या समझूं? जैसा मेरी बेबी ने बोला वैसा सेम टू सेम आप समझ लो, है ना बेबी? हाँ। सॉरी सर, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। नहीं डॉक्टर, सर, अपने आप को संभालिए। अब डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहिए। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में एक बीमार बच्चा है जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मृत्यु के पश्चात लगभग 4 से 5 घंटों तक हमारे शरीर में बहुत से अंग जीवित रहते हैं, जिन्हें समय रहते अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दिया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप मुझे इस समय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके बेटे का लिवर उस बीमार बच्चे के लिवर से मेल खाता है, जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सर, समझने की कोशिश करिए। नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अच्छा है सर, आपका बेटा मृत्यु के डॉक्टर की बात मान जाओ। मैं उस बच्चे को देख कर आ रहा हूँ, तकलीफ में है, तड़प रहा है बाबा। मेरा जीवन तो नहीं रहा, उस बच्चे का जीवन बचा लो बाबा। वो देख कर आ रहा हूँ, तकलीफ में है, तड़प रहा है। आपका बेटा मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। मेरा बेटा जीते जीतो समाज सेवा और भलाई के कामों में लगा रहा। आज उसने अपनी मृत्यु से भी किसी को जीवन दान दे दिया। जीवन भर में दूसरों के लिए जिया हुआ जीवन हमेशा महान जीवन होता है, के असूल पे जीता रहा। लेकिन आज जब मेरी बारी आई तो पुत्र मोह में फंसा मैं ये खुद भूल गया था कि मैं पनपते जीवन को नकार रहा हूं। आज मैंने अपने बेटे के नाम से एक अंगदान संस्था का निर्माण किया है, जिसमें जरूरतमंद को ऑर्गन्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है और लोगों को अंगदान के प्रति प्रेरित किया जाता है। हमारे समाज में अलग अलग भ्रांतियां अंगदान को लेकर फैली हुई हैं, जैसे अंगदान करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। अरे बहन, जिस अंग को दान कर दो तो अगले जन्म में वो अंग ही नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप एक ऑर्गन डोनर है ना, तो डॉक्टर आपका इलाज ईमानदारी से नहीं करेगा। और तो और एक जवान और स्वस्थ व्यक्ति ही ऑर्गन डोनेट कर सकता है। और हाँ, अगर आप एक ऑर्गन डोनर है ना, तो आपको आपका पैसा भी खुद ही खर्च करना पड़ेगा। तो सुना आपने, हमारे समाज में इसी तरह की अलग अलग भ्रांतियां अंगदान को लेकर फैली हुई है। अंगदान महादान इसलिए है क्योंकि वो हम अपनी मृत्यु के बाद भी करते हैं, इसलिए हमें अंगदान करना चाहिए। हमें अंगदान के लिए भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। प्राचीन काल से ही भारत दान देने की प्रथा के लिए जाना जाता रहा है। हमारी संस्कृति इससे छीनना नहीं, बल्कि ऋग्वेद काल से ही दान देना सिखाती आई है। भगवान शिव ने भी अपने पुत्र गणेश के अंग का हाथी से प्रत्यारोपण किया था, लेकिन आज हम इस बात को भूल चुके हैं। आज भी लगभग 1,60,000 लोग हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं और लगभग 12,000 के आसपास ही ऑर्गन डोनर्स अवेलेबल हैं। अगर हम ऑर्गन डोनेशन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर अपने समाज में, अपने देश के लिए आगे बढ़ें, तो हम हजारों लाखों लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। ऋग्वेद में लिखा है एक शब्द प्रकृति।
अगर प्रकृति का संधि विच्छेद करते हैं तो जो शुरू का प्र है उसका मतलब है शुरुआत और कृति जो है उसका मतलब है रचना। तो जो अपने जीवन में सही मायने में प्रकृति को समझना चाहता है तो उसको अपने जीवन में नई शुरुआत और नई रचनाओं को महत्व देना होगा। और अंगदान से बड़ी नई शुरुआत, अंगदान से बड़ी नई रचना और कोई हो ही नहीं सकती। जब आप अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना तो यह प्रक्रिया आपको गौरवान्वित करती है। ये आपको आपके शरीर के प्रति और भी ज्यादा सचेत और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। आप अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं खाते जिससे आपके शरीर को किसी भी तरह की कोई भी हानि पहुंचे। आप हेल्थ कॉन्शियस बन जाते हैं क्योंकि जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी तो आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे। एक 4 इंच की जीभ, छोटा सा स्वाद और पूरी 6 फुट की बॉडी खराब कर देता है। खाने के बाद कुछ पता नहीं चलता क्या खाया था। सबने मिट्टी में मिल जाना है। हम यहां जो बैठे हैं हम सब अपनी अपनी उम्र जिएंगे और जी के चले जाएंगे। तो अच्छा है ना कि मिट्टी में मिलने से पहले किसी को एक जीवन दान दे दे, किसी का जीवन बचा दे। आत्मा कभी नहीं मरती, अजर अमर है। बस वो शरीर बदलती रहती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं आत्मा बॉडी चेंज करती रहती है। तो जब आप ऊपर जाते तो भगवान ये नहीं पूछते कि बेटा तूने तो लिवर दान कर दिया, अब अगले दिन में जब तू इंसान बनेगा तो लिवर नहीं दूंगा। ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि भगवान ये देखते हैं कि जब आपको सबसे सुपीरियर मैंने बनाया धरती के ऊपर इंसान, तो आपने उस बॉडी का क्या इस्तेमाल किया, आपने ऐसे क्या कर्म किए जो अच्छे थे और जो खराब थे। ये वही खाता चेक होता है ऊपर जाके। तो अच्छा है कि हम सब मिलके किसी को जीवन दान दे जाएं। हम सब ने प्लेज ले लिया है। अब हम आए हैं आपको प्लेज दिलवाने। क्या आप सब लोग तैयार हैं ऑर्गन डोनेशन प्लेज के लिए? यस। आवाज में दम नहीं आया। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है हमारी नारी आंखों में जियों पर इंतजार है। हमारी नारी आंखों में जियों पर इंतजार बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम इतने खूबसूरत प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। अगर आप लोग 1 मिनट दें तो मैं एक्टर्स के नाम बता सकता हूं। महेंद्र सिंह बिष्ट, संजना देवल, रॉय चौहान, नैन्सी जोशी, सत्येन, नरेंद्र शर्मा, अंशिका देवल, देवांश शर्मा और मेरा नाम है जयसिंह राघव।
जन जन फुलदाई आओ आप अंगदान सब करिए। अज जो अपने पात्रा शहर रोटरी परिवार वालों रोटरी अंगदान महोत्सव की कंपेन आई है। इतने कंपेन पहुंचे रोटरी मिशन इंटरनेशनल जोन 4 तो अपने शरीर के 8 अंग हैं जो कि 8 जिंदगियां नवी जिंदगी फार्म भरे जाएंगे। अंगदान के संबंधी उचित जानकारी दी जाऊगी। तो तुसी आप ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਹ ਮੰਦਿਰ ਪਾਤਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਗਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ वी आर वेरी डिलाइटेड। हम लोग यहाँ आए हैं और ये हमारी ऑर्गन डोनेशन कैंपेन का सेकंड फेज़ है। पहले फेज़ में हमने मुजफ्फरनगर, मेरठ, रोहतक, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली कवर किया है और अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं पात्रा से। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी के घनश्याम जी कंसल हैं, जिनका बहुत बहुत सहयोग हमारे साथ है और रहा है और आगे भी रहेगा। हम इस मुहिम को इस हिसाब से लेकर चल रहे हैं कि भारतवर्ष में कोई भी पेशेंट ऑर्गन की कमी की वजह से उसको देह त्याग ना करना पड़े। हमारे पास इतने ऑर्गन्स मुहैया होने चाहिए जिससे कि किसी को भी ऑर्गन की कमी महसूस ना हो। ये हम उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। आज का जो ऑर्गन डोनेशन कंपेनिंग की हमारी फर्स्ट आज 3090 में जो हमारी दिल्ली से टीम आई है, हमारे प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑर्गन कमेटी के राजेश मित्तल जी और उनकी पूरी टीम, मैं उनका स्वागत करता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट 3090 में। आज पात्रा से ये रैली स्टार्ट होकर समाना, पटियाला, राजपुरा होती हुई कल ये पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचेगी और मेरे ख्याल से 4 सेमिनार हमने आज बड़े रखे हैं। इससे लोगों को अवेयर करेंगे और आज मुझे जहाँ पर पात्रा आकर बहुत लोगों ने फॉर्म भरे हैं और आगे भी फॉर्म भरकर अपना योगदान डालेंगे। और मेरे ख्याल से जो मिशन हमारा रोटरी का है कि कोई भी पेशेंट किसी भी अंग के कारण उसकी डेथ ना हो, तो इसमें हम रोटरी पूरी अपनी तन मन से, अभी 6 डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल से, अभी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो अभी हमारे साथ 16 डिस्ट्रिक्ट और जुड़ गए हैं, तो मेरे अभी काफ़ी इसके ऊपर काम करेंगे।